तनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंद्रियों के विषय में चर्चा चल रही है। ये इंद्रियां यदि हमारी मानसिक बल से जुड़ जाएं, मन से इनका जो लगाव है, जो संबंध है, और मन का जब नियंत्रण हम कर लें तो अपने आप इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। चाहे वो आचार के अनुरूप हो, व्यवहार के अनुरूप हो, विचार के अनुरूप हो, जो हम अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, जो हम दिव्यता चाहते हैं, जो हम ब्रह्म काम होकर के, आप्त काम होकर के, निष्काम होकर के जीवन को जीना चाहते हैं, अपने माता पिता, गुरु, आचार्य और अपने से जो ज्ञान में, विज्ञान में जो बढ़े हुए हैं, उनके अनुकूल यदि आचरण करना चाहते हैं तो हमारी इंद्रियों पर हमको पूरा संयम होना चाहिए। हमारी इंद्रियों में यदि असंयम होगा तो जीवन हमारा व्यर्थ होगा, इसका कोई भी विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। यूँ तो जीवन में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के पशु पक्षी या मनुष्य योनि में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो केवल उदर पूर्ति के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भोगों को भोग भोग करके भी वो कभी तृप्ति को पाते नहीं हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख, शांति और समरसता का भाव नहीं दिखाई पड़ता है। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हम सबका जीवन अच्छा हो, हमारा जीवन सबके लिए अनुकरणीय हो, सबके लिए पथ प्रदर्शक यदि हम बनना चाहते हैं तो उतना बड़ा त्याग भी हमको करना पड़ता है। बिना त्याग के, बिना तपस्या के, बिना सद्ज्ञान के कभी भी जीवन का कल्याण संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर इंद्रियों का नियमन पढ़ रहे हैं और बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। मनुस्मृति के बहुत श्लोकों को हमने पढ़ा, श्रीमद् भगवत गीता के भी श्लोकों को पढ़ा, जहाँ पर बार बार इंद्रियों के नियमन की बात कही है। आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, जीवन में विश्वास किसके ऊपर करना चाहिए? गुरु के ऊपर, माता पिता के ऊपर या ईश्वर के ऊपर? क्योंकि तीनों के उपदेश अलग अलग है, राह अलग अलग है, तो आप बताइए। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि तीनों के उपदेश अलग अलग हैं। जो सच्चे माता पिता होते हैं वो अपने संतान को सदा अच्छे उपदेश ही करते हैं, और जो गुरु होते हैं वो भी माता पिता के समान ही होते हैं। माता पिता अपने खून से बच्चे को सींचते हैं, रज वीर से उसको उत्पन्न करते हैं। माँ अपने कोख में उसको पालती पोसती है, फिर जन्म देती है, फिर और उसका भरण पोषण करती है। माँ की कोख में बच्चा पलता है, ठीक है, वो उसका अंश होता है शारीरिक। लेकिन जो गुरु होता है, जो आचार्य होता है, वो विद्या की योनि से उसका जन्म होता है। गुरु की कोख में रह करके वह अपने को जो है ज्ञान में, अपने को संयम में, इंद्रिय संयम में या ज्ञान के हर स्थिति में अपने आप को परिपक्व करता है। तो माता पिता, गुरु, आचार्य हमारा हमेशा उत्थान चाहते हैं, और इनके विचार में, इनके व्यवहार में कहीं हमको अंतर नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपका संकेत है कि इनके विचार में भिन्नता होती है तो हम कैसे जाने कि किसके ऊपर विश्वास करें, तो वहाँ पर ये बात हमको अवश्य याद रखनी चाहिए कि माता पिता में हो सकता है किंचित मात्र मोहवश आकर के या अज्ञान
या अल्पज्ञता में, अविवेक में वो आपको कोई बात कहें या ये कहें कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, और गुरु बोलता है कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, तो यहाँ द्वंद्व होता है, किसकी बात माने, गुरु की बात माने कि माता पिता की बात माने। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा बहुत बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया तो शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए और ऐशो आराम से उसका जीवन व्यतीत हो, ये माता पिता चाहते हैं। लेकिन कभी अवनति नहीं चाहते हैं, वो अपने ढंग से बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं कि उसकी जो भौतिक उन्नति है केवल वो चाहते हैं कि इसकी भौतिक उन्नति हो। हाँ, जो माता पिता आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, जिनको वास्तव में थोड़ा सा ज्ञान है शास्त्रों के प्रति, ईश्वर के प्रति, जिनका ज्ञान है, जिनका अनुराग है, जिनकी श्रद्धा है, वो यही चाहेंगे कि मेरा बेटा भौतिक उन्नति भी चाहे, उसको मिले, और जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें भी उसका रुझान हो, उसमें भी उसकी पूरी जो है इच्छा हो, उसमें समर्पण हो। लेकिन जो भौतिक माता पिता भौतिक इच्छा रखने वाले हैं, वो चाह करके भी उधर नहीं जाने देते हैं। बच्चा चाहता है कि नहीं, मैं आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान जो ऋषियों का है उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, ऋषि पथ पर चलना चाहता हूँ, तो उधर चलने नहीं देते। गुरु बोलता है कि ये जीवन जो है तुम्हारा सांसारिक जो जीवन है ये तो कुछ दिनों का है और ये क्षणिक है, ये क्षणिक सुख भोग की कामना से हमको जो है उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। दीर्घ काल का जो आनंद है, जो जीवन का उद्देश्य है, जो इस जीवन को हमने पाया है, उसको कितनी उन्नति से हम जी सकते हैं, उसके लिए गुरु आचार्य उपदेश करते हैं कि नहीं, तुम भोगों के लिए नहीं आए हो, तुम इस संसार में अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जीने के लिए आए हो, क्योंकि तुम जो है वही हो जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, तुम नित्य हो, तुम अनित्य नहीं हो। और जो सांसारिक सुख है वो क्या है, अनित्य है। तो जो जैसी बुद्धि रखता है, जैसा जिसका विवेक होगा वैसा वो चाहेगा। लेकिन एक बात तो सभी चाहेंगे कि हमारे बच्चे का, हमारे शिष्य का, हमारे पुत्र का कभी भी पतन ना हो, वो सदा ऊपर ही उठाते रहते हैं। तो माता पिता के ऊपर भी हमको विश्वास रखना चाहिए और गुरु के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमको वहां पर कुछ संतुलन बना करके कार्यों को करना चाहिए। जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने रहे और ये जो है मैं जो कहूं वही ये करे। अब ऐसा संभव नहीं है। यदि वो राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहता है, यदि विस्तार चाहता है, संसार के लिए जीना चाहता है, तो माता पिता से थोड़ा सा तो उसका मोह भंग होना ही चाहिए। और यदि वो नहीं ऐसा करता तो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए माता पिता का जो ज्ञान युक्त पक्ष है उसमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। विश्वास उसमें भी हो, लेकिन वहां पर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि माता पिता मेरे माया में है, मोह में है, मेरे से ज्यादा राग है इनका, इसलिए ये निर्णय जो कर रहे हैं या जो आज्ञा दे रहे हैं वो हितकारी नहीं है। यदि माता पिता चाहते हैं कि तुम मेरे पास ही रहो, मैं जो बोलूं वही करो, तो तुम राष्ट्र की सेवा विशेष रूप से कर नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता वो राष्ट्र की सेवा क्या करेगा। आशा यही है, तो आपके प्रश्न का आशय यही है कि क्या करें ऐसी स्थिति में। गुरु बोलता है राष्ट्र की सेवा करो, राष्ट्र देवो भव, आत्मा के लिए सेवा करो, आत्मोन्नति के लिए अपने जीवन को जियो। लेकिन माता पिता चाहते हैं कि तुम अच्छे से रहो, धन कमाओ, ऐश्वर्य आपके अंदर होना चाहिए, सांसारिक ऐश्वर्य और भोग सामग्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों में द्वंद्व जो छिड़ा रहता है, तो किसके ऊपर विश्वास रखें? तो फिर परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, माता पिता गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसा मन में आने लगता है। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि माता पिता में थोड़ा सा मोह, थोड़ा सा राग ज्यादा है, तो उसको अपने विवेक से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आप हमेशा स्मरण रखें, जो भी माता पिता के पास रहता है तो क्या वो माता पिता को पूरा संतुष्ट कर पाता है? कदापि नहीं कर पाता है।
आप जब यहाँ आए हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सन्निधि में आए हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, मातृभूमि की सेवा के लिए आए हैं, तो वहां पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपना घर न छोड़ते, महर्षि देव दयानंद अपना घर न छोड़ते, महर्षि अरविंद या विवेकानंद या जिनको भी हम अपना आदर्श समझते हैं, वो अपने घर का परित्याग न करते, तो क्या आज हम उनका नाम ले पाते? कदापि नहीं ले पाते। उन्होंने अपने जीवन में जितनी जो है तपस्या की, जितना त्याग किया, उसी से हम अपने जीवन को उज्जवल कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। जो घर में माता पिता के पास रहते हैं, उनका ये उत्तरदायित्व है कि अपने माता पिता की पूरी सेवा करनी। हम यहाँ आए हैं तो माता पिता के प्रति हमारा कोई अनादर नहीं है या माता पिता की बात का अनादर नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य बड़ा है, इसलिए हमारा त्याग भी बड़ा होना चाहिए। माता पिता कुछ दिन दुखी होंगे, लेकिन जब आपका कृतित्व व्यक्तित्व देखेंगे, आप में विद्वता देखेंगे, आप में वो समरसता, वो सामर्थ्य देखेंगे, तो उनकी अंतर आत्मा भी बहुत प्रसन्न होगी और वो हमेशा हमको जो है सद्भावना से, अपनी सद्भावना से और सद्विचारों से, आशीर्वाद से हमको सदा जो है आप्लावित करते रहते हैं, अभिषिक्त करते रहते हैं। और एक वो है, आपने निजी सुख के लिए या जो भी यहाँ पर हम सब आए हैं, तो उस पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतरों के संस्कार से भी आए हैं। तो माता पिता गुरु आचार्य वही कराते हैं जो उसके संस्कार होते हैं। और ये चाह करके भी, गुरु तो खैर छेनी हथौड़ी लेकर के जैसे मूर्ति को एक कारीगर जो है गढ़ता है, उसको एक एक जो है एक एक अंग को बनाता है, वैसे ही हम उसकी छेनी से, उसकी हथौड़ी से इतने जो है परिष्कृत हो जाते हैं कि राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता के पास रहेंगे तो माता पिता की सेवा यदि हम नहीं कर पाते हैं तो ये महापाप है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब माता पिता ने बड़ा कर दिया, उनका विवाह कर दिया, तो कुछ दिन बाद उस माता पिता, वह व्यक्ति माता पिता को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि फिर धर्म पत्नी का राज चलता है। वो भी कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि वो भी एक बेटी है, किसी माता पिता की संतान है, और वो बेटा है, वो भी माता पिता की संतान है। तो दोनों में संतुलन रख करके कार्य करना चाहिए। ये जीवन ऐसा है कि इस क्षेत्र में हम जितना समरसता से, जितना भाव से अपने जीवन को जी सकते हैं, उतनी ही हमारी उन्नति होगी। हम निजी सुख के लिए यदि यहाँ चलो हम पतंजलि योग पीठ जाएंगे या हम कहीं किसी भी आश्रम में जाएंगे और ऐशो आराम से खाएंगे पिएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई सेवा नहीं, तो ये सोच, ये विचार हमको नरकगामी बनाएंगे। क्योंकि हम बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, हम भाग नहीं सकते। लेकिन हमने तो ऐसा कोई विचार किया नहीं। हमको तो राष्ट्र के लिए जीना है। जैसा गुरु हमको आदेश करें कि आपको ऐसे जीवन जीना है, उस विश्वास, उस आशा को हम खरा जो है अपने जीवन में उतारें, और वैसा ही जब आगे अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाकर करेंगे तो फिर वो परमात्मा की ही इच्छा होगी। क्योंकि समर्थ गुरु का सानिध्य, जो कहावत है कि पानी पिए छान कर और गुरु करे जान के। पानी को बहुत छान करके, बहुत जांच पड़ताल करके पिए, उसमें कुछ है तो नहीं, और गुरु करे तो जान करके, बहुत सोच समझ के करे। ऐसे गुरु घंटालों से बचना चाहिए है। बोलते बड़े गुरु हो तुम, तो ऐसे गुरुओं से नहीं जो हमको पथभ्रष्ट कर दें, हमको अपने सिद्धांतों से अलग कर दें, हमको अपने मोक्ष धर्म से, अपने कर्तव्य से अलग कर दे। ऐसे गुरु की सन्निधि कभी भी नहीं करनी चाहिए। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, वेदांग और वेदांगों का जो जाता हो, वेद अनुकूल आचरण करता हो, ऐसे गुरुओं का सानिध्य हमारे जीवन में बहुत प्रकाश लाता है। तो जो आपका प्रश्न है किसके ऊपर विश्वास करें, विश्वास तीनों करने के लायक है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं कि अविश्वास करने लायक है, लेकिन उसको अपने स्तर से हमको सोचना पड़ेगा, अपने उद्देश्य को सामने रख करके विचार करना पड़ेगा। जैसे
अब माता पिता की तो बात मैंने कह दी, अब गुरु का क्या विश्वास है? भाई गुरु ने कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, आपको जीवन राष्ट्र के लिए जीना है, और फिर मन में बात आने लगे गृहस्थी में जाना है। गृहस्थी कोई अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं कर जाना, परम धर्म है गृहस्थी में जाना, लेकिन यदि हमने संकल्प किया है कि हमको ऐसे ही जीवन जीना है जैसे महर्षि दयानंद जी ने जिया है, जैसे परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य श्री जी रहे, तो हमको संकल्प में कभी भी विकल्प नहीं लाना चाहिए। और यदि ऐसा करते हैं, बीच से ही जो है हम चले जाते हैं, तो एक बात परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जैसे अविकसित गर्भ, जैसे माना कि 9 माह में जन्म होता है, किसी किसी संतान का थोड़ा सा पहले भी हो जाता है, लेकिन आप माने कि 7 माह में, 6 माह में यदि किसी के जो है किसी भी कारणवश यदि कोई बच्चा जन्म ले लेता है या उसका गर्भस्राव हो जाता है, तो माँ को भी पीड़ा होती है और उस जो शिशु है उसका भी परिपक्व जो है अंग नहीं होगा, वो निरर्थक ही है, उसके जीवन के लिए वो खतरा है। ऐसे ही गुरु के गर्भ में जब शिष्य आता है, तो जब तक वो पूरा जान ना ले, जब तक वो अपने आप को पूरा परिपक्व ना बना ले, तब तक उसको कभी भी बिना गुरु की आज्ञा से गुरुकुल छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। उससे गुरु को भी तकलीफ होती है और उसका पूरा जीवन निर्माण भी नहीं हो पाता है। यदि उसने विद्या को, पहले क्या होता था, 8 वर्ष में, 5 वर्ष में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, और 8 वर्ष 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा गुरुकुल जाता था, और 25 वर्ष 35 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष में वापस आता था। जिसका जैसा ध्येय होता था, जिसका जितना ऊंचा लक्ष्य होता था, उतने ही दीर्घ काल में वापस आता था गुरुकुल से। इतनी कठोर तपस्या, इतना घनघोर पुरुषार्थ वो करते थे, इसीलिए उनके जीवन में इतनी दिव्यता और इतनी भव्यता होती थी कि वो जो चाहते थे वो होता था। ऐसा ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन, और वो गुरु की कभी भी अवहेलना नहीं करते थे। गुरु ने जैसा एक बार कह दिया तो गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु का प्रिय आचरण उनके लिए जो है शिरोधारी था। ऐसे जैसे महर्षि दयानंद, और ऐसे हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण जी या पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उन्होंने आजीवन माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन किया है। लेकिन उनके माता पिता गुरु आचार्य भी कितने, बहुत श्रेष्ठ, बहुत संयमी। अब जैसे माता पिता की बात में विश्वास रखें, तो वहां पर जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, तो उनके पिता दशरथ ने कितना विलाप किया कि नहीं नहीं आपको नहीं जाना, लेकिन फिर भी उसमें वो कलंकित हो जाते, उनका जीवन कलंकित होता, इसलिए उन्होंने वहां पर पिता की बात नहीं सुनी और वो 14 वर्ष वनवास के लिए गए कि नहीं गए। तो अपने विवेक के अनुसार, जब हमको माता पिता गुरु ने ऊंचा उठा दिया है, तो वहां पर भी अपने आप हमको विवेक के अनुसार निर्णय लेने चाहिए, लेकिन अविश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? मन और आत्मा की वाणी में अंतर कैसे समझे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई लोग कहने लगते हैं कि ये जो है मेरी आत्मा कहती है, ऐसा है। इसमें हमेशा इस विचार को सामने रख करके निर्णय लेना चाहिए कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरे गुण कर्म स्वभाव के लिए कल्याणकारी है, वही दूसरों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन मन यदि निर्मल नहीं है, मन में यदि शुचिता नहीं है, मन में मलिनता है, तो व्यक्ति निर्णय गलत ही करेगा। आत्मा जब निर्णय करती है, आत्मा की जब आवाज होती है, तो उसमें संकीर्णता नहीं होती है, उसमें विस्तार होता है, समग्रता होती है, और वो सभी प्राणियों के लिए होती है। लेकिन मन में पाप आ सकता है, मन में स्वार्थ आ सकता है, मन केवल अपने लिए सोच सकता है, इसलिए
विचार करना चाहिए कि ये मेरे लिए है या मैं इसको करूंगा तो इससे कितनी हानि मुझको होगी, कितना लाभ मुझको होगा, और अपने साथ साथ इस परिवेश में, इस लोक में कितने लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, उनको इससे लाभ होगा या हानि होगी। ऐसा विचार करके जब हम निर्णय करते हैं तो वह आत्मा की जो आवाज होगी, आत्मा की जो प्रेरणा होगी, उसमें हमको सदा उत्साह मिलता है, हमको निर्भीकता मिलती है, हमको प्रेम, करुणा, परस्परता का ज्ञान होता है। लेकिन जब हम मन के अज्ञानता में, मन के लोभ में या मन की बात को ऐसे ढंग से आत्मसात कर लेते हैं कि नहीं ये तो मेरे लिए, वास्तव में जैसे सुबह उठना अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है, लेकिन मन तो सोचता है थोड़ा सा एक नींद और मार लो। लेकिन जब आप उठे, जो है आत्मा वहां कहती है कि यदि पहले उठ जाते तो इतना काम हो जाता, इतना आपको प्राणायाम का समय मिल जाता, इतनी दिनचर्या आपकी अच्छी हो जाती, इतना आप सूत्र याद कर लेते, वो आपका नुकसान हो गया। तो वो पश्चाताप हो रहा है कि नहीं? जब आप सो रहे हैं तो आपने निर्णय किया कि नहीं मुझको इस समय उठना है, और आपने उस समय जो संकल्प किया था उस समय आपकी नींद खुल गई, लेकिन मन ने कहा थोड़ा सा और एक नींद मार लो, मत उठो, सुबह होगा देखा जाएगा जो होगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि उससे उन्नति तो नहीं हुई ना, अवनति हुई। तो ये मन की बात हो गई। भोजन बहुत अच्छा मिला, अब मन ने कहा कि यार गर्मा गर्म है, चलो एक रोटी और खा लो। अब लेकिन आपने पूरा पर्याप्त खा लिया है, जितनी रोटियां खाते हैं उतना कोटा आपने पूरा कर लिया है, लेकिन जो है जीभ कह रही है अरे रसना तो बहुत अच्छा है, इसको खाना चाहिए, और आप गर्मा गर्म 2 रोटी और दबा दिए। तो वो क्या है, उससे पेट खराब होगा, उससे जठराग्नि मंद होगी। ये मानसिक जो स्थिति है, जो इंद्रियों की जो है गुलामी है, इंद्रियों का असंयम है, वो आपको धोखा दे रहा है, आपको जो है कह रहा कि ये मैं आत्मा बोल रही हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं और इंद्रियों के विषय में ये बात कही कि इंद्रियाणि जयंत्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनम तन्नि अन्नस्य वर्धते। कहा कि इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा है जो आप प्रसंग बोल रहे थे, उसी के प्रसंग में यह बात आ गई कि रसना को हम कैसे साधें, क्योंकि रसेंद्रिय है ना, ये इंद्रिय है, और रसना यदि हमारी नियंत्रित हो गई तो बहुत बड़ा ये काम हो गया, सबसे बड़ा। इसको आप लिखे, 2 श्लोक इसके विषय में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उच्चारण करेंगे। इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तद् निरन्यस्य वर्धते। इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तद्निरन्नस्य वर्धते। तद्निरन्नस्य, तो बहुत अच्छी बात कही कि जो है इंद्रियाणि जयन्त्याशु, जो इंद्रियां हैं तो भोजन को त्यागने वाले मनस्वी लोग रसनेन्द्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रियों को शीघ्र ही जीत लेते हैं। जो भोजन को त्यागने वाले मनस्वी लोग हैं वो रसनेन्द्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रियों को शीघ्र ही जीत लेते हैं। रसनेन्द्रिय तो निराहार रहने पर और बलवती हो जाती है। कहने का आशय ये है कि यदि व्यक्ति को रसना पर नियंत्रण नहीं है और वो कहता है कि नहीं मुझको नियंत्रण लाना है, और वो उपवास इसके लिए कर ले
कि नहीं नहीं, मुझको स्वाद नहीं लेना है, मुझको निराहार रह करके अपनी रसना पर पूरा नियंत्रण करना है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अन्य इंद्रियों को तो जीत लेगा, अन्य इंद्रियों को वो जीत लेगा, काम को, क्रोध, जब भोजन ही नहीं लेगा तो काम उसका समाप्त हो जाएगा, उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा और अन्य सारी चीजें तो समाप्त हो जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी। लेकिन जब हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, जिस चीज को छोड़ देते हैं उधर बार बार मन जाता है। आप 2-4 दिन नमक छोड़ दीजिए तो नमकीन खाने का ज्यादा मन होगा, आप मिठाई छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए तो मीठा खाने का और मन होगा, अरे चलो कोई बात नहीं, एक खा लेते हैं आज, इसमें क्या जो है बिगड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो और भी तीव्र हो जाती हैं। तो कहने का आशय मुख्य ये है कि रसना को हमको जीतना है, रसना में नहीं फंसना। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।